तो अमित जी, एक और मेरा छोटा सा आपसे सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ आपके अनुसार, यहाँ पर ना कई बार एक अपलाइन डाउनलाइन की नहीं बनती है, तो वो जिद कर लेता है डाउनलाइन मुझे अपलाइन बदलना है, मुझे अपलाइन बदलना है, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा, मुझे दूसरे अपलाइन के साथ काम करना है। ये आपके अनुसार कहाँ तक सही है? एक्चुअल सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर 3-4 दिन इसकी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप भी करते हो? अच्छा आज सर लोग से पूछिए तो कंपनी से नाराज़ नहीं है, प्रोडक्ट से नाराज़ नहीं है। उनको संजीव सर बहुत अच्छे लगते हैं, एसलीपीएस बहुत अच्छी लगती है। बोला फिर भाई धंधा क्यों नहीं कर रहा है? बोला अप्लाइन से नाराज़गी है। अच्छा मैं मानता हूँ इसमें अप्लाइन जो है उसका हो सकता है 10% मतलब प्रॉब्लम हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो। लेकिन मुझे सर इस पर ना एक कहानी याद आती है, मैं थोड़ा सा सर चाहूँगा बताना। एक बार क्या था, अरब का बहुत बड़ा आदमी था और उसने सोचा कि मैं गुरु की तलाश करता हूँ, जुनैद। उसने गुरु की तलाश करने के लिए ठानी कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा गुरु बनाता हूँ। तो वो टहलने लगा, घूमने लगा, सबसे पूछने लगा। तो उसके गांव के बाहर एक फकीर बैठा था और उससे पूछा, बता भाई गुरु अच्छा कौन होगा? तो उसने गुरु की कुछ खास क्वालिटी बताई कि भाई गुरु वो होगा जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा होगा, धुनी रमाए होगा, चंदन लगाए होगा और प्रभु का गुणगान करता होगा, गेरुआ वस्त्र पहना। ऐसे 5-10 क्वालिटी उसने बताया। बोले ये क्वालिटी जिसके अंदर होगी ना तो उसको अपना गुरु बनाने लगा, तेरा जिंदगी चल जाएगा। अब वो क्वालिटी माइंड में रख के और घूमना शुरू किया। वो कहीं जाए तो कोई धुनी रमाए तो पीपल का वृक्ष नहीं था, कोई इंसान कहीं किसी के पास जाए तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा लेकिन वो गेरुआ वस्त्र में नहीं था। उसने अपने जीवन के 20 साल गुजार दिए लेकिन उसको गुरु नहीं मिला। फिर थक हार के वो बड़ा परेशान हुआ, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल किया, उसको गुरु कहीं नहीं मिला। तो सोचा कि ये जो फकीर है ना उसने मेरे साथ गेम किया है, आज कुछ भी हो जाए फकीर को मज़ा से चखाएंगे। वो वापस लौट रहा था और फकीर के पास जाने वाला था। जैसे 100 कदम खड़ा था उसने देखा पीपल का पेड़, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। उसने गेरुआ वस्त्र पहने हैं, चंदन लगाए हैं, धुनी रमाए हुए हैं। उसने देखा कि जो क्वालिटी बताया गया था वो क्वालिटी लिए वही फकीर बैठा था। वो तुरंत उसके चरणों में जा गिर पड़ा और बोला कि आपने 20 साल मेरे क्यों बर्बाद किए? उसने बताया, बेटा अगर तू गुरु की 20 साल तलाश नहीं करता ना तो तू गुरु की महिमा समझ नहीं पाता कि गुरु का क्या रोल है और मैं तेरे गुरु बनने लायक हूँ या नहीं। मैं अगर तुझे बोल देता कि मैं ही तेरा गुरु हूँ तो शायद तुम उस वैल्यू नहीं हमें देता। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में सर ऐसा ही कुछ है। जिसको आसानी से जो भी अपलाइन मिला हुआ है लोग उससे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि लोगों की अपलाइनों से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई। ओ थाई एक्स्ट्रा एक्सेप्टेशन। हाँ, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है लोगों की। और इस दुनिया के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन की सर कोई सीमा नहीं है, कोई नहीं पूरा कर सकता। लोग बीवी से नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि बीवी के प्रति एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है कि भाई घर जाएंगे तो जूता उतारेगी, खाना देगी, जो कि नहीं होता तो लोग नाराज होते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ अपलाइनों से बड़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों की। अपलाइन मेरा 1 लाख चलाएगा, अपलाइन मेरा 2 लाख चलाएगा, अपलाइन मेरा खर्चा करेगा, अपलाइन मुझे समझाएगा। मैं निगेटिव हो सकता हूँ लेकिन अपलाइन जब निगेटिव हो तो मुझे क्यों नहीं समझाए? ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन अपलाइन के प्रति है वही चीज़ है जो अपलाइन के प्रति निगेटिविटी डाल रहा है। अगर इस एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन को समर्पण में बदल दिया जाए तो हर अपलाइन सर लोगों को अच्छा लगने लगेगा। और मैं बोलता हूं सर, इस दुनिया के अंदर हर इंसान के अंदर अच्छाई है और हर इंसान के अंदर बुराई है। आप जिसके क्लोज हैं उसकी बुराई आपको दिख जाती है और जिससे दूर हैं उसकी बुराई आपको दिखती नहीं। कई लोगों को मैंने देखा जो इस अपलाइन को छोड़ के दूसरे के पास गए तो वहां पता चला कि इससे 10 कमियां और ज्यादा थी। तो मेरा ऐसे डायरेक्ट सेलरों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको आपके जीवन में ऊपर वाले ने जो अपलाइन दिया है, अपलाइन क्या है? अपलाइन एक भाव है। अपलाइन क्या है? अपलाइन एक फोटो है। आप उस अपलाइन को चाहो तो ग्राउंड में उतार के उससे मेहनत करा के कुछ हजार कुछ लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो उस अपलाइन को फोटो में लगा के उसके प्रति अपनी डाउनलाइन को समर्पित करके आप करोड़ों में कमा सकते हो। क्योंकि कोई गलत नहीं है। कई लोग बोलते सर मेरे अपलाइन ने ऐसे नहीं ऐसे कर दिया। मैं मानता हूँ अपलाइन में गलतियाँ हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसे लोगों से सवाल है कि क्या आप 100% परफेक्ट हैं? भाई आप में भी तो गलतियाँ हैं। एक अपलाइन की 4 गलतियां अगर आपसे छुप नहीं रही है तो सोचिए आपकी डाउनलाइन आपकी 40 गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करेगी? लेकिन एक समय कर सकती है। कब? जब आप अपलाइन की 4 गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपकी डाउनलाइन देखेगी कि मेरे अपलाइन ने अपने अपलाइन की 4 गलतियों को एक्सेप्ट किया तो मैं भी इसकी 40 गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता हूं। उसके बाद जो सर एक सिस्टम बनेगा, एक रिलेशन बनेगा अपलाइन डाउनलाइन का, वो रिलेशन सर इतना मजबूत होगा। और मैंने तो देखा है सर, अपलाइन की ज़रूरत कुछ ही रैंक तक होती है। मुझे सर सच बता रहा हूँ, मुझे 1.5-2 साल से अपलाइन की ज़रूरत सिर्फ फ़ोन पे पड़ती है। और ग्राउंड में सर मैं कभी नहीं बोलता सर यहाँ आइए वहाँ जाइए। 6-6 महीने में सर हमारी मुलाकात अपलाइन से होती है। फिर भी धंधा बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हमने अपनी टीम के अंदर अपलाइन को प्रमोट किया है, यूज़ नहीं किया।
जो यूज करने वाले लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है वो दुखी हैं, जो प्रमोट करने वाले लोग हैं तो प्रमोट तो फोटो से भी हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, और एक और चीज़ है सर कि एक बार जैसे जो टीम हमने बनाया, अगर उसकी स्ट्रक्चर को अगर एक बार आप खराब कर देते हो दोबारा शुरुआत करने के चक्कर में, फिर से दोबारा इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सही बनेगा। इसमें क्या है अमित दुबे जी, बिल्कुल आप सही कह रही ना। और अपलाइन में कमियां हो सकती हैं, कमियां तो हमारे पिता में भी होती हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो उनको छोड़ के कौन सा हम घर छोड़ के निकल जाते हैं। घर नहीं छोड़ना, घर में बने रहना है। पिताजी कब सुधर जाए पता नहीं, बिल्कुल। पिताजी में कब करेक्शन आ जाए पता नहीं। घर ही छोड़ दिया तो फिर भटकना ही पड़ेगा। तो घर होती है आपकी कंपनी। अब कुछ लोगों ने कंपनी से चले गए और उनको मेरे तक फ़ोन आया, मुझ तक बात हुई है, सर कंपनी से दिक्कत नहीं, आपसे दिक्कत नहीं, अप्लाई से दिक्कत है। अरे बेटा, अप्लाई से दिक्कत है तो तूने घर क्यों छोड़ा? घर में बना रहता। अपलाइन तो स्पॉन्सर अपलाइन भी मिल सकता था, उससे ऊपर भी मिल सकता था, और क्या पता बिना अपलाइन के भी तू ग्रोथ कर जाता। बिल्कुल। क्योंकि इम्पोर्टेंस तो प्लेटफॉर्म की है। प्लेटफॉर्म ही छोड़ दिया, और क्या पता कल तेरा अपलाइन ही वो प्लेटफॉर्म छोड़ते, फिर पश्चाताप होगा, यार अपलाइन ही भी नहीं रहा, मैं भी छोड़ के आ गया, मैं भी बर्बाद हो गया। तो प्लेटफॉर्म से दूर कभी ना जाना। और अपलाइन कैसा भी हो, इंतजार करो, एक दिन आएगा वो भी समझेगा। वो भी तो एक व्यक्ति है, मनुष्य है, उसमें भी तो अनमेच्योरिटी हो सकती है, इम्परफेक्शन हो सकता है, इतना एजुकेशन उसके पास नहीं मिली होगी, एक दिन आता है। लेकिन सब सुधर जाते हैं। और मैं आज अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरा कोई अपलाइन नहीं। अपलाइन फ्री बिजनेस किया मैंने। जी जी। क्यों? अपलाइन हो तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए हो। जो व्यक्ति अपलाइन के साथ पॉजिटिव रहता है वही बड़ा बनता है। और हमारी संस्था में सर सबसे अच्छी बात है कि हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कई अपलाइन है लोगों के लिए, तो अगर एक से प्रॉब्लम है तो भाई दूसरे को आप अपलाइन मान के काम कीजिए। पर अपलाइन बदलना आपके अनुसार सही नहीं। बिल्कुल सही नहीं है सर। मैं आज मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से रियल बता रहा हूँ, मेरे पास हर 4 दिन में कॉल आते हैं लोगों की दूसरी टीम से, सर मैं आपके साथ काम करना पड़ता हूँ। और सर मैं स्टेज पे बैठ के बता रहा हूँ, मैं लोगों को 1-1 घंटा समझाता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। मैं उनको बताता हूँ कि आप ठीक है आ जाओगे, मुझे तुम्हारे आने से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी करियर बर्बाद हो जाएगी। और कई लोग ऐसे ऐसे जिनकी इस माइंडसेट को मैंने चेंज किया है, जो हमारे कोलाइन थे उनको भी हमने समझा के जहाँ काम करे थे वहीं काम करवाया, और आज सर वो डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड ने, अब वो बोलते हैं सर थैंक यू, उस समय आपने नहीं समझाया था। क्या बात, क्या बात।